तो साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं गणित के बारे में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके बारे में करीब किसी भी परीक्षा में करीब 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अधिकतम ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है विभाज्यता की जांच। 2 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी अंक है, इन अंकों से किसी दी गई संख्या में कौन सी संख्या का भाग पूरा चला जाएगा। वो संख्या पूरी दी गई संख्या किसी भी संख्या से विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसके नियमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा टाइटल है विभाज्यता की जांच। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 का नियम क्या है? 1 का नियम ये है कि दी गई संख्या में यदि 1 से विभाजित करते हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी और उसका भागफल क्या आएगा? वही है। 1 नहीं है, जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आएगा? वही संख्या है और पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 1 का नियम है। फिर हम डिस्कस करते हैं 2 का नियम क्या है। 1 का तो जो भागफल आएगा तो दी गई संख्या है वो वही का वही आएगा। तो 2 का हम कैसे पता करें कि दी गई संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसके लिए कुछ नियम है। वो नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8, 10 से मतलब वही 0 वापस से आता है यदि है। तो उदाहरण के लिए इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख 35,622। यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो पूरी विभाजित होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। और यदि 0 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता तो भी ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 3 के लिए। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो आप लोगों से मैंने पहले भी चर्चा करी थी। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? पूरी संख्या का योग। यदि दी गई संख्या मान के चलते हैं 318 है, दी गई संख्या क्या है? 318। और इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जांच करने के लिए नियम ये बोलता है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, दी गई संख्या के अंकों के योगफल में यदि 3 से भाग चला जाए तो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें दी गई संख्या का 318, इसमें अंकों का योग देखेंगे 3 + 1 + 8 बराबर कितना हुआ? 12। इनका अब इसमें 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 4 बार मिल जाएगा। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और शेष पद क्या बचेगा? 0 या 0। तो 1, 2 और 3 जो अंक है इनसे विभाजित करके हमने नियम जाना। अब हम चर्चा करते हैं 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी दी गई संख्या के अंत में इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आ जाए? 2 बार 0 या अंत में दी गई संख्या
अंतिम दो अंक 0 0 होंगे। ये 4 से विभाजित हो जाए। हाँ, अंतिम जो दो अंक है तो क्या होना चाहिए, या तो 0 0 होना चाहिए या 4 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण ले लेते हैं, 4 का उदाहरण ले लेते हैं। अभी इकाई धारित करोड़, 2 करोड़ 35 लाख 35,000। तो इसकी इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या नियम ये है कि अंत में यदि 0 आया या फिर यहाँ पर यदि 0 0 जगह पे यदि 12 भी रहता तो भी 4 से पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी और क्या बचेगा शेष, 0। तो विभाज्यता की हम जांच कर रहे हैं, जिसमें हमें 1 2 3 4 तक हम 4 अंकों तक पहुंच गए, जिसमें पता चल रहा है कि 4 के लिए नियम क्या होगा। अगला हम जानेंगे 5 के लिए। 5 के लिए क्या नियम है, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 तो पूर्ण संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए ये इकाई धारी संख्या 5 करोड़ 35 लाख 88,120। इसके इकाई के स्थान में क्या है, 0। तो ये 5 से विभक्त होगा। यदि यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 आ जाए तो भी हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 या 1 या कुछ और आ जाता है तो विभक्त नहीं होगा, क्योंकि 5 से नियम ये है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5। तो पूर्ण संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और शेष क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 6 के लिए। तो 6 के लिए नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी भाग चला जाए। तो इसमें हमने नियम अभी पढ़ा है, नोट करो। छह से विभाग कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब वह संख्या दो और 3 से विभाजित हो जाए। दी गई संख्या 6 से विभक्त तब होगी जब उस संख्या में 2 और 3 से पूरा भाग चला जाए। उदाहरण के लिए 744, उदाहरण देखो 744। अब पहले इसमें 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम क्या होता है, 0 2 4 6 8 यदि है इकाई के स्थान पर तो 2 से भाग चला जाएगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब हम 3 के लिए जांचते हैं, 2 का जा रहा है, 3 के लिए देखते हैं। 3 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के योग में 7 4 11 11 और 4 15 15/3। तो 3 का भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है। तो दी गई संख्या 6 से विभक्त पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 6 के लिए नियम ये है। और चूंकि यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई करें 2 बड़े 3 बराबर 2 तिया 6, तो 2 और 3 का यदि भाग जा रहा है तो 6 से जाना तय है। तो ये नियम है। यदि आपको गणित में
बहुत कम समय में जल्दी आंसर निकालना है तो आपको यदि नियम पता है तो बहुत ही आसानी से आप गणित को बहुत जल्दी हल कर सकते हो और समय बचा के बाकी विषय में अपना समय दे सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो 7 के लिए नियम। सात के लिए नोट करो। जब किसी संख्या का 6 बार कॉमा 12 बार 6 बार कॉमा 12 बार कॉमा 18 बार ब्रैकेट में नोट करो 6 के गुणज में 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौका 24 ऐसे लिखते जाओ। पुनरावृत्ति हुई हो पुनरावृत्ति हुई है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए 6 को 6 बार लिखो। दी गई संख्या इकाई 6,66,666 यदि ये ऐसी कोई संख्या है तो वो 7 से विभक्त हो जाएगी। इसके लिए नियम ये है ये संख्या 2 से तो विभक्त होगी तय है क्योंकि अंत में 6 है। 3 से भी विभक्त होगी क्योंकि सारी जगह 6 सब पर जोड़ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। 4 से होगी नहीं होगी उसका शर्त क्या है कि अंत में क्या होना चाहिए 0 0 या 4 से नहीं होना चाहिए। तो क्या 66 4 से विभक्त हो रहा है नहीं हो रहा है। 4 1 4 4 6 24 नहीं होगा। 5 से होगा नहीं होगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होने का नियम क्या है किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हुई हो 6 के गुणज में जैसे 6 6 6 6 6 इसकी जगह पे यदि ऐसा भी आ जाता 12 बार कितनी बार आता 12 तो भी ये 7 से पूरा डिवाइड होता। यदि ये 18 बार भी हो जाता तो भी ये 7 से डिवाइड हो जाता क्योंकि नियम ऐसे नहीं बनते हैं। नाप तोल के नियम जब बनाए जाते हैं तो बहुत रिसर्च के बाद ही नियम बनते हैं। जैसे न्यूटन के 3 नियम अपन पढ़ते हैं तो कितनी बार वो फेल हुए तब जाके वो 3 नियम बन पाए है ना। और आज उन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता और नियमों को तोड़ना मतलब उससे ज्यादा गहरी रिसर्च होना। तो ऐसा ये 7 का नियम ये कि जिसमें 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो और दी गई संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी जब 6 के गुणज में वो आती है। 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार और 24 बार 30 बार तो भी हो जाएगी। लेकिन 4 यदि 6 बार आ रहा है तो क्या ये 6 के गुणज में है 6 के गुणज में है हो जाएगा कैसे 6 बार आया चलो इसको करके देखते हैं 6 बार आएगा तो करके देखते हैं। चलो लगाओ भाग घर में किसके लिए और 8 के लिए नियम देखो। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जब किसी संख्या के
अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो, अथवा 3 अंक 8 से विभक्त हो, अथवा 3 अंक 8 से विभक्त हो, तो यह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उदाहरण 14,872, 14,872, दुर्गा 14,872। नियम भी बोल रहा है या तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 000 हो, या फिर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। तो यहाँ 872 में 8 का भाग चला है, सही, भागफल 109 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14,872 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि नियम क्या बोल रहे हैं, मानकर दी गई संख्या के अंत में 000 या अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए। ठीक, ओके बैठो। इसको डिवाइड करके देखो, 14,872 को डिवाइड करो, ठीक है। 1859 भागफल 1859 भागफल क्या है, 1859। ठीक है, वेरी मच। 1859 है भागफल, नहीं आ रहा दुर्गा। ओके, तो नियम जो अपन ने लिखा है उसका टेस्ट करना जरूरी है ना। टेस्ट कर लिया और फिर आपने यदि अच्छे से रिवाइज कर लिया घर पे तो बहुत आसानी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट लिखो, 9 से विभाजित का नियम। 9 कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो।
भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। आदि ऐसा नियम कहीं और भी पढ़ा था कि अंकों के योग में भाग चला जाए। यहाँ पर 3 का नियम क्या है? 3 का नियम, 3 का नियम संख्याओं का योग जोड़ेंगे। हाँ जो गुणनखंड जो योग आया था 3 से पूरा पूरा हाँ, चला जाएगा। वैसे ही 9 का भी नियम है। हाँ, तो ठीक, याद रखने के लिए हाँ 3 का वर्ग 9 हो गया, तो सेम टू सेम वैसे ही नियम। 9 का नियम क्या बोल रहा है कपिल? कब होगी? जब दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाए। उदाहरण के लिए 41 0 4 4104, इसके अंकों का योग कितना होगा? अंकों का योग कितना होगा? 9। अब इसको डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करो। 9 36, नौ 45, 9 छक्के 456 भागफल पूरा पूरा भाग जा रहा है। तीन का भी है, 3 का भी भाग जाएगा क्योंकि कुल योग कितना आ रहा है? 9। 9 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? क्योंकि अंत में क्या है? 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जाएगा। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 का जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंत में 0 या 5 नहीं है। 6 का जाएगा? वो चेक करना है। 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का जाएगा। 7 का जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का जाएगा? 8 के लिए नियम क्या है? आखिरी के 3 अंकों में 0 0 0 हो या आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग। 104 में जा रहा है क्या? चला जाएगा। 104 सही है। तो ऐसे अपन को मन ही मन चेक करना है, और जब तक आपको 1 से लेकर 40 तक के पहाड़े याद नहीं हो, वर्ग या घनमूल याद ना हो, तब तक ये हल करना थोड़ा टफ है। इसलिए पहाड़े, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, ये तो कम से कम 40 तक के याद करो। चलो ठीक है, आगे देखो 10 के विभाज्यता का नियम। 10 बहुत सरल है। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 0 हो। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0। तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। उदाहरण के लिए 1010, उदाहरण के लिए 1010 लिख लो। कुमकुम 1010 में 10 का भाग जाएगा कि नहीं? है? जाएगा। क्यों? क्योंकि
की इकाई के स्थान पर यदि शून्य है तो 10 से भाग 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल नियम है। 5 का नियम क्या था? 0 या 5 होना चाहिए। 10 के लिए एक ही शर्त है कि इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होना। चलो अब लिखो 11 का नियम। 100 के लिए डबल 0 नहीं, हाँ जो आप एक बार किया जाए तो 100 का ही है। नहीं, सिर्फ 11 का। बाद में फिर ये द्विधारी संक्रिया, इसके लिए फिर नियम थोड़े बदल जाते हैं। 11 से विभाजिता का नियम लिखो। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर मतलब घटाना, माइनस करना, शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। कभी लिखो, चलो पीछे कोई बात नहीं। ध्यान दो, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर शून्य। सम और विषम तो अपन जानते हैं। सम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी? उन स्थानों पर स्थित अंकों का योग। उदाहरण लेते हैं, 13, 57, 4, 13, 57, 4। यदि ये संख्या हम चेक करते हैं कि 11 से